कौमी खेल हॉकी के बाद बात करते हैं जनाब क्रिकेट की। चैंपियंस कप इस वक्त जारी है, लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि 5 के 5 मैचेस जो अब तक हुए हैं उसमें रन चेज नहीं हो सका। और यही पाकिस्तान क्रिकेट की जो कहानी है वो हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाई देती है कि हम अंडर प्रेशर नहीं खेल पाते। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर आसिफ खान साहब हमें ज्वाइन करें। आसिफ, बहुत शुक्रिया करने के लिए। 5 के 5 मैचेस में आप हाई स्कोरिंग बने, पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन तमाम टीमें कोई 105 रन पे ऑल आउट हो रही है, 199, 278, 203, 187। ये क्या इंडिकेट करता है कि प्रेशर में ना हम इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल सकते हैं ना खिलाड़ी डोमेस्टिक में खेल पा रहे हैं? देखिए गफार, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। दूसरी बात जो आपने की ना, मुझे क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, फैसलाबाद में हम नहीं हैं, जी। तो मौसम का तो मुझे नहीं अंदाजा कि क्या दूसरी इनिंग में अगेन स्विंग ज्यादा होता है, लेकिन एक चीज का मुझे अंदाजा हो रहा है कि शायद लाइटिंग उस मयार की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अंडर लाइट बैटिंग करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इससे ये अंदाजा होता है कि उस लाइट में शायद वो इतना ज्यादा आसानी नहीं है बैट्समैन को। अब ये देखना होगा, अगर दोनों इनिंग, पहली इनिंग भी अगर लाइट में हो और दूसरी इनिंग भी अंडर लाइट हो, तब आपको सही अंदाजा होगा। लेकिन अभी एज अ ऑब्जर्वर फ्रॉम डिस्टेंस मैं ये कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अंडर लाइट खेलना मुश्किल है, जिसकी वजह लाइटिंग का। अच्छा आसिफ, आज जो मैच हुआ, चूंकि डे मैच था, 283 के जवाब में लायंस 199 पे आउट हुए। ठीक है, एक मैच में हम जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम देखें कि 5 के 5 मैचेस में कंपेटिटिवनेस भी नजर नहीं आई ना रन चेस के अंदर। चलें, जहां 199 बने आज हैं, इसी तरह अगर हम देखें 278 बने थे तीसरे मैच के अंदर, तो इट मीन्स कि इतनी लाइट तो है। जैसे आपकी टेक्निकल पॉइंट ठीक है कि शायद विजिबिलिटी की इशू हो सकता है, बट मैं सलाहियत की बात भी कर रहा हूं। क्या आपके ख्याल में सलाहियत भी है या सिर्फ लाइटिंग का इशू हो सकता है? देखिए, सलाहियत का इशू तो नजर आ रहा है ना, वो तो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। अब जितना बाबर आजम ने रन किए या इमामुल हक ने अच्छी इनिंग खेली थी, इमामुल हक ने अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब हुए। अब यही बैट्समैन जब दूसरी इनिंग में खेलेंगे तब आप अंदाजा लगा पाएंगे इनकी पूरी सलाहियत का। अभी तो नजर जो मैंने कहा आ रहा है, तो सलाहियत के हिसाब से तो डाउनफॉल है, क्योंकि इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे लड़के आपके सेकंड इनिंग में। लेकिन यही लड़के जब फर्स्ट इनिंग में खेलते हैं तो अच्छा खेलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सलाहियत। दो बातें, क्योंकि हमारे टाइम की कमी है, दो सवाल आपसे कर रहा हूँ। दो मैंने सोशल मीडिया पे इसके हवाले से जो है ना फीडबैक देखा। लोगों ने कहा जी पैंथर, डॉल्फिन, इस तरह के नाम आप शहरों के नाम के साथ रखें तो एक शनाख्त रहती है। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा आपने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था उर्दू कमेंट्री के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग में तो हमें दिखाई देती है जब एक बाकायदा सेगमेंट होता है, उसमें तारिक सईद साहब बड़े मशहूर भी हैं और वो बड़ा उस पर बात कर रहे होते हैं, बट इसके अलावा और क्या आप देखते हैं? जो इतना महंगा टूर्नामेंट है, इसकी बड़ी हाइप बनाई गई है, स्पॉन्सरशिप भी 2-3 टीमों की आ गई है, बट क्या मकासद हासिल हो जाएंगे इससे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मकसद, एक तो मकसद समझ नहीं आया ना पहले। अगर आपका मकसद था टैलेंट को नीचे से ऊपर लेकर आना, तो नीचे जो टैलेंट खेल रहा है उसको आपने हैंड पिक्ड किया है। 150 लड़के हैंड पिक्ड बाय देयर मेंटोर्स एंड कोचेस। तो ये ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि नीचे से टूर्नामेंट होता आ रहा था और वो ऊपर आके उनमें से लड़के 150 आपके सामने आए हैं। तो इस हवाले से उसका जो बेसिक मकसद है वो मुझे नजर नहीं आता क्या है। दूसरा, जो नामों के हवाले से बात है, मैं अभी तक एसोसिएट नहीं कर पा रहा। मैं भी नहीं कर पाया। अगर बाबर आजम की टीम को पसंद करता हूँ, देखना पड़ता है सर खोल के कौन कहाँ खेल रहा है। जी, देखना पड़ता है ना। तो इसमें अगर लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची अगर इसमें होता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब किसी भी कोशिश करेगा कि अगले बरस जब ये टूर्नामेंट हो, अगर हो तो ये बेहतर हो। और तीसरी बात, उर्दू कमेंट्री मिसिंग, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट है ये कहा जा रहा है, और इसमें उर्दू कमेंट्री का ना होना ये बड़ी अजीब सी बात है। अब ये इसकी जो टेलीकास्ट जा रही है वो विलो टीवी पर भी जा रही है, ये भी पता चला है मुझे। विलो टीवी अमेरिकन रीजन में टीवी है। आखिर में फासिल, मेरे पास चूंकि चंद सेकंड बाकी हैं, टेस्ट टीम की तैयारी कब करनी है सर? क्या वनडे खेल के तैयारी बेसबॉल वाली कर लेंगे, या इंग्लैंड ने टीम अनाउंस कर दी, इंग्लैंड वेन्यू पूछ रहा है, हमारे सब लड़के वनडे खेल रहे हैं? बट जब हमारे चेयरमैन साहब को टाइम मिलेगा, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला भी है ना, तो जैसे उनको टाइम मिलेगा वो इस हवाले से अपडेट हमें देंगे। यकीनन जो पाकिस्तान सेटअप बनाने जा रहे हैं वो। तो सर, ये 5 मेंटोर जो हायर किए, ये नहीं कुछ बता सकते? 50-50 लाख रुपए सब कुछ हो रहा है, क्या ख्याल है आपका? देखिए, मेंटोर तो जरूरत ही नहीं थी ना, मेंटोर होना तो जरूरी नहीं है, वरना फिर क्रिकेट बोर्ड को मेंटोर्स के हवाले कर दें, 5 लोगों की मेंटोरशिप की एक कमेटी बना दें। अगर ये सारा काम मेंटोर नहीं करना तो फिर पीसीबी में जो अहदेदार हैं मुख्तलिफ। चलें, बहुत शुक्रिया आसिफ। इंशाल्लाह आपसे इस पर तफसीली बात भी करेंगे आने वाले दिनों में। चैंपियंस से प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।